सो व्हाट आई रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कुछ स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रोल में इफ यू आर इनटू कॉर्पोरेट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकुश गुप्ता। मेरे साथ है पंकज जो डिजिटल मार्केटर है, और मेरे साथ है सचिन जो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। आज के पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट कंसल्टेंट और जिस भी प्रोफाइल में सचिन ने काम किया है वो क्या है, उसके बारे में, उसकी डिटेल्स, और वो हमारे लिए भी नॉलेजेबल होगा और आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सचिन, सबसे पहले आप बताइए कि यार आप एग्जैक्टली क्या क्या आपने किया है करियर में और क्या क्या करते हैं, प्लीज। Hi Ankush, firstly thank you so much for inviting me to this podcast and मैं हमेशा से ये करना चाहता था। I think it's a great opportunity to connect with the right people and to go back and tell the people that what could be different career route. So first of all मैं क्या करता हूँ और मैं क्या कर चुका हूँ, I'll give you in a nutshell. So मैंने स्टार्ट किया था एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ अपना करियर एंड बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे से एंड स्पेशली अपने रिलेटिव्स अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत ही मिसकंसेप्शन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेके। सब लोग वो ZNMD के ऋतिक रोशन को देख के सोचते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड ना ही और बहुत सारे लोग मेरे को आके ऐसे भी बोलते थे कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दोगे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो नहीं होता। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज प्राइमली दो तरह का होता है, एक ECM और एक DCM, दैट इज इक्विटी कैपिटल मार्केट और डेट कैपिटल मार्केट। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, सिंपली आप IPOs के बारे में सुनते होगे तो हम हाँ। IPOs करवाते हैं। अब मर्जर्स के बारे में सुनते होगे कि दो कंपनीज आपस में मर्ज हो गई, तो वो काम जो होता है वो इन्वेस्टमेंट बैंक करता है एज अ मिडिल लेयर इन बिटवीन। ओके। और कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन विच इज इन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, से डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल, दैट मिडिल लेयर इज इन्वेस्टमेंट बैंक, एज सिंपल एज दैट। सो ये मेरा पहला जॉब था। उसके बाद मैं कई स्टार्टअप्स के अंदर काम किया मैंने। ओके। तो कुछ स्टार्टअप्स के अंदर मैंने हेल्प किया उनके वेल्थ मैनेजमेंट वाले प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चर करने में। कुछ में ओके। मैंने काम किया जिसमें उनकी लेंडिंग प्रोडक्ट्स या फॉरेक्स का रिलेटेड प्रोडक्ट्स में मैंने स्ट्रक्चर किया। एंड फाइनली आई लैंडेड अप इन अ जॉब जिसके अंदर आई एम करंटली वर्किंग एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ओके। एंड व्हाट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट एग्जैक्टली, वो क्या होता है, मतलब तो मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट। कंसल्टेंट थोड़ा वास्ट टर्म है और इसका जो स्कोप है वो भी थोड़ा वास्ट है। प्राइमरीली आप ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो पर्टिकुलर एंटिटीज खुद से नहीं करना चाहती, सो वो कुछ आउटसाइड पार्टीज को इन्वॉल्व करती है। अब ये क्यों नहीं करना चाहती और क्यों नहीं कर सकती, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इट कुड बी समथिंग दे डोंट हैव द करेक्ट मैन पावर, दे डोंट हैव द करेक्ट स्किल सेट। सो ऐसे अलग अलग रीजन के कारण दे गो आउट टू सर्टन एजेंसीज who can either tell them what has to be done, that is a strategy phase, so ये telling वाला part is strategy, और who can also do जो उन लोगों को खुद के लिए करना होता है, राइट। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को एक ऐप बनानी है, मैं एक बड़ी कंपनी हूँ और मेरे को अपने लिए एक ऐप बनानी है। अब मेरे पास ऐसी टीम ही नहीं है जिन्होंने पहले ऐप बनाई। सो वो किसी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे यार मेरे को ऐप बनानी है, अब कैसे बनाऊं, क्या लाइसेंसेस चाहिए होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं एंड नाउ मैनेजमेंट कंसल्टेंट help them firstly define the road map कि कैसे बनेगा, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, सारी बातें। एंड उसके बाद अगर कंपनी को चाहिए तो फाइनली दे कैन ऑल्सो गेट इन द नेक्स्ट एंगेजमेंट जहाँ पे वो उनको ऐप बना के भी देंगे। सो दैट इज ओके। व्हाट मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज अबाउट इन अ वेरी स्मॉल सिंपल एग्जांपल। ओके। ओके, तो बेसिकली अगर कोई भी बड़ी कंपनी को एक बहुत सारी चीजों की आपने एक डिफरेंट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो वो नहीं करते, तो वो एक करेक्ट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी के पास में जाएगी, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी वो बहुत सारे लोगों से डील करेगी। वो लीगल टीम के पास भी जाएगी, वो मतलब जो लीगल समझते होंगे, जो सॉफ्टवेयर, जैसे आप ही के एग्जांपल में जो सॉफ्टवेयर बनाते होंगे उसके पास भी जाएगा। तो ओवरऑल वो सबके करेक्ट। पास करेक्ट। जाएगा। तो आपका इधर जो है प्रोफाइल वैसा है, मतलब कंपनी जो काम करती है वो ये है जो करेक्ट। मुझे करेक्ट। समझ आया, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड। सो तो आपके अगर पास मैं आपको अदर और मल्टीपल वेंडर्स होते होंगे, एम आई राइट, अलग अलग चीजों का। नॉट रियली, नहीं नहीं नहीं, नॉट रियली वेंडर्स। हमारा काम वेंडर्स वाला नहीं है, हमारा काम है दो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, दो पार्ट्स है। एक आप मान लीजिए स्ट्रैटेजी, जो ज्यादा सोचने का काम है, राइट। जहाँ ओके। पे हम ये डिफाइन करते हैं कि आप जो करना चाहते हो क्या वो पहली चीज तो हो सकता है या हो ही नहीं सकता, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये पहला पार्ट, राइट। ठीक है। दूसरा पार्ट है अगर वो हो सकता है और आप चाहते हो कि हम आपके लिए वो करके दें, तो दो बातें हो सकती है। या तो हमारे पास एज अ फर्म खुद के पास कैपेबिलिटी हो कि हम खुद से अपनी टीम के थ्रू करवा सके,
या तो एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन है जो आपने अभी बोला कि मे बी हम कुछ वेंडर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं और हम उन वेंडर्स के थ्रू आपका काम करवा के दे सकते हैं। ये दोनों चीजें हैं। और ओके। तीसरी है कि ये यूजुअली बीओटी मॉडल में काम करता है, दैट इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज बनाना, उसको कुछ टाइम तक ऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद हैंड ओवर कर देते हैं। अगर मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये बहुत ही लिमिटेड स्कोप का है। गवर्नमेंट अब बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स के अंदर इट फंक्शंस डिफरेंट। सो मेरे को जो समझ में आ रहा है, इन आईटी वी लाइक इट इज सिमिलर टू द प्रोडक्ट मैनेजर और इट इज डिफरेंट. Like in product management also we do the similar part. I'm talking of in terms of IT right now, not in investment and all things. So what we do here is that first we plan a roadmap for a particular business, whatever field they are going into. So हम उसका एक roadmap तैयार करते हैं. उस roadmap को प्रोज एंड कॉन्स के साथ में, उसके इफ एंड बट्स के साथ में एक पूरा प्लान तैयार करते हैं, उसका एक वायरफ्रेम तैयार करते हैं. देन go tell the developer or the team whoever is going to work on that कि अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इन प्रॉब्लम्स का कंडीशन ये होगा, सॉल्यूशन ये होगा और इस तरीके से आपको इस तरीके से इसको काम करना है. सो इट इज समहाउ सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ जॉब आई गेस, जितना मुझे समझ में आ रहा है. काफी हद तक सही है। ओनली डिफरेंस वुड बी जब आपके पास कोई कंपनी आके बोलती है कि ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का रोड मैप बनाओ, तो वो प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचे वो काम मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट भी हमें लॉन्च करना है या नहीं, राइट? तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया है या नहीं, मार्केट को समझा है या नहीं, लाइसेंसेस देखे या नहीं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन वी प्रोबब्ली गो टू अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड से कि बॉस ये प्रोडक्ट अब बनाना है मुझे, राइट? अब ये प्रोडक्ट नाउ कम्स द एक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर, जहाँ पे आईटी वाले लोग आते हैं एंड प्रोबब्ली they start working on what you exactly mentioned about. So somewhere you like bridge the gap between that you can say market and the company, कि उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पहले तो समझाना कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट तक तुम्हें फिर पहुंचना कैसे है, वो एक उसका इजी लैंग्वेज के अंदर उसको उनको समझाना कि हाँ देखो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, ये तुम इस तरीके से पहुंच सकते हो और दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रोसेस और दिस इज द वेंडर whoever you can say, ये तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा. So you are bridging that gap. करेक्ट. एंड ये जो आपने बोला ये बहुत ही simplified way of putting it together है, but it is slightly more complex than that because it's not just about product. It is just for the audience. It is just for the audience because मुझे पता है इस लैंग्वेज में अगर सारे जो कीवर्ड्स हैं वो यूज करें ना तो कोई किसी को समझ में नहीं आएगा कि हर एक का एक अलग सेशन लेना पड़ जाएगा. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है. नहीं, क्योंकि सच में इवन इट इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, आई अंडरस्टैंड दैट. और मुझे भी थोड़ा बहुत पार्ट इसलिए समझ में आया क्योंकि रिसेंटली आई वाज स्टडीइंग अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट. तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है उस चीज को एंड इन प्रोसेसेस को कि वो कैसे कैसे फॉलो करता है. तो मुझे ये पार्ट थोड़ा सा ब्रेक होकर समझ में आया, वरना इट साउंड्स लिटरली कॉम्प्लिकेटेड. ओके. सो सचिन, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आपने बीटेक किया था, उसके बाद एमबीए किया था एंड देन यू हैव मूव्ड इनटू लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ. तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यार आपने ये दोनों पाथ करियर एक्सप्लोर किए, स्टार्टअप्स में भी काम किया, अगर आज की तारीख में यू आर इन 10th और 12th समवेयर दैट, और आपको एग्जैक्टली विद दिस मच ऑफ नॉलेज कि आपको करियर, आपको पाथ्स पता है, तो एग्जैक्टली क्या पाथ आप लोगे कि वापस से आप वही करोगे कि यार बीटेक किया फिर एमबीए किया और फिर, या फिर एक बच्चे को जिसको कुछ नहीं पता है अभी क्या करना है बट वो इस फील्ड में जाना चाहता है जिसकी आप बात करें, तो वो क्या पाथ उसके लिए आइडियल होगा अकॉर्डिंग टू यू? यार देखो, I'll answer this into two parts. One, हम पाथ पे डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या कर सकता था मैं या कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, एंड सेकंड, व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट. सो आई स्टार्ट विद द एक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉर एनी कॉर्पोरेट रोल, राइट? आई वर्कड इनटू स्टार्टअप्स, आई वर्कड इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आई वर्कड इनटू टू मेनी डिफरेंट डोमेन्स एट द सेम टाइम. और मैंने प्रोजेक्ट्स भी इतने डिफरेंट किए हैं जिसके अंदर जब मैं चालू कर रहा था तो मुझे कभी लग नहीं रहा था that I would really be able to do it because I had never done that in the past. वैसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया था. So what I realized over the period of time is कुछ skills हैं जो बहुत important है किसी भी रोल में if you are into corporate. One of those is
firstly you have to be very very good at PowerPoint. Okay. And बहुत ही सिंपल सा टूल है एंड पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड. जब अपन स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने को देते हैं एंड लोगों को लगता है यार ये क्या काम की चीज है. पीपल फोकस ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, probably the technical skills, and they are important, no doubt on that. But if you want to move towards say investment banking, if you want to move towards consulting, so ye ek skill hai that has to be really really sharp. Second skill which I really want to talk about is Excel, right? Ab Excel comprises of two parts. One, you know how to operate, and second, can you really build logics out of it, right? So आप किसी भी, आप again talking about product management, talking about आपको हर जगह पे numbers चाहिए, right? अब वो नंबर्स वाला सारा काम होता है एक्सेल के ऊपर. एंड हाउ स्मार्ट यू आर ऑन एक्सेल, यू कैन एक्चुअली डू योर वर्क व्हिच कुड बी डन 6 घंटे में आप 15 मिनट में कर सकते हो इफ यू आर रियली गुड एट एक्सेल. एंड ये जितने भी काम मैंने किए हैं, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, दीज वर ऑल रियली हाई प्रेशर जॉब्स. सो अगर इफ यू आर नॉट स्किल्ड एट एक्सेल, यू वुड ऑलवेज बी वर्किंग टिल लेट नाइट एंड आपका काम कभी खत्म ही नहीं होगा. एंड द थर्ड एंड आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इट इज you have to be very good at your soft skills, right? And that is something that you need to develop from the early age. तो आपने स्टार्टिंग से अगर अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस नहीं किया एंड तो इट वुड बिकम डिफिकल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फील्ड और व्हाट स्टडी दैट यू डू. तो आप जो भी स्टडीज करते हो, ऑफ कोर्स इट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस एंड इट फाइनली टेक्स यू टू स्पेसिफिक डोमेन्स. बट अगर आपने ये तीन चीजों पे फोकस नहीं किया एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द पेरिफेरल एंड द स्टडीज. देखो यार, मैंने इंजीनियरिंग काम किया है, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर. आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम कब मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज की. आई हैव डन एमबीए. ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स व्हिच कीप कमिंग इनटू यूज धीरे धीरे, इफ इन स्मॉल बिट्स एंड पीसेस, बट ऐसा डायरेक्ट उसका जो रोल है वो कभी नहीं आता. मेन चीज जो फाइनली काम में आती है वो है ये तीन चीजें. एंड फोर्थली ऑफ कोर्स आर कॉमन सेंस. तो ये चार चीजें इफ यू रियली ऐड इनटू एनीथिंग तो शायद यू वुड बी एबल टू डू इट. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी फोकस्ड. ओके ओके, दैट्स ग्रेट. तो बेसिक सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या क्या है? दो चीजें जो मेरे दिमाग में आती है, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज. यू वांट टू ऐड अदर थिंग्स इन दैट? यार, now communication skill is a very, I would say is a vast term, and there is again a lot of misconceptions around it. It's not just about speaking, right? ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रामर बहुत सॉलिड हो गई तो आप बोलोगे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है. इट्स मोर अबाउट हाउ यू कैन रियली स्ट्रक्चर योर थॉट्स एंड प्रेजेंट योर थॉट. दैट इज द की आइडिया. तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, आप पब्लिक स्पीकर हो, दैट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प, राइट? आपको क्या हेल्प करेगा? सिचुएशनली जब आपको चीजों के बारे में नहीं पता है, तब भी आप उन चीजों को स्ट्रक्चर करके, अपने थॉट्स को तरीके से स्ट्रक्चर करके सामने वाले को अपनी बात समझा सको. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन. ओके, सो ये सारे की पॉइंट्स आपने बोले. अब मेरा क्वेश्चन उसके अंदर ये आता है कि यार ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये मुझे लगता है कि एक 20 साल का बच्चा वैसे डेवलप कर सकता है. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले. लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग है कि यार 20 साल के बच्चे ने ये सारी चीजें डेवलप कर ली, सो बिकॉज वो अपना सीवी कहीं सेंड करेगा, क्योंकि उसने अभी कुछ किया नहीं है. वो कहीं भी कॉलेज में होगा, बीकॉम कर रहा होगा, बीएससी कर रहा होगा, बीटेक कर रहा होगा, he would be in like second third year kind of that. उसको ये स्किल्स आ भी गई तो उसका सीवी ही सेलेक्ट नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है. क्योंकि अगर मेरे पास कोई सीवी आएगा जिसमें वो पढ़ रहा हुआ सेकंड ईयर का हुआ, तो आई विल बी लाइक यार भाड़ में जा. बट हाँ, किसी ने जॉब कर रखी हो, 4 साल अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस हो, तो मैं उसको हमेशा सेलेक्ट करूँ. सो विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन मुझे फर्दर क्या चाहिए होगा कि यार मतलब कि एटलीस्ट सीवी तो शॉर्टलिस्ट हो. बिकॉज जो स्किल्स की आप बात कर रहे हैं, आई गेस ईच स्किल कैन, अगर आप 6 मंथ्स प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर, सॉफ्ट स्किल की बात नहीं कर रहा, बट पावर पॉइंट हुआ, एक्सेल हुआ, एंड कॉमन सेंस तो क्या ठीक है, अगेन वो जेनरिक हो गया बहुत ज्यादा. लेकिन ये जो 2 स्किल्स है, मुझे लगता है अगर 6 महीने आपने प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किए तो एक ठीक ठाक लेवल का आप सीख जाएंगे, एक एम्प्लॉयबल लेवल जो उससे मैं बोलता हूँ. सो फर्दर उस टर्म्स में आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके पास ये सीवी आएगा, मेरे को नहीं लगता आप भी सेलेक्ट करोगे कि यार कोई बच्चा सेकंड ईयर में है, उसने एक्सेल फोड़ रखा है, पावर पॉइंट फोड़ रखा है. अंकुश, उसमें मुझे लगता है यार कि ना, देखो हर फील्ड के अंदर देयर आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेशर एंड देन एक्सपीरियंस. सो मतलब मुझे लगता है अगर 20 साल के बच्चे का सीवी होगा तो वो एक्चुअली उस जॉब के लिए होगा जो फ्रेशर के लिए ही होगी. मेरा पॉइंट यहाँ पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो 20 की जगह 35 साल के भी होते हैं, बट इन स्किल्स में अच्छे नहीं होते.
जैसे तैसे करके रो पिट के अपना करियर चला लेते हैं। एंड आई एम मेरे टॉकिंग पास अबाउट फास्ट ग्रोथ। यस यस प्लीज। मेरे पास एक बहुत सिंपल solution है for this. And to be honest, as you've seen, I've changed jobs also multiple times, right? या And I've moved into different domains जो मैंने पहले कभी किया नहीं था. अब ये किसी fresher की जैसी ही situation है. Every time I move a job in which मैंने पहले ऐसा काम नहीं किया हुआ, तो how do I convince my employer that कि मैं ये कर पाऊंगा? That is the first thing, and exactly that is what you want to ask about, is what you are asking about, right? या So यार, अगेन स्टार्टिंग विद अ फ्रेशर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ. पहली चीज है यार, मैं थोड़ा बहुत भी अगर समझ पाऊं कि मैं कैसी कंपनीज में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, राइट? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी इन्वेस्टमेंट बैंक टाइप ऑफ कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसमें कुछ ऐसे स्किल्स रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन एनालिसिस. आई डोंट वांट टू गो इन डीपर इन दैट, बट वैल्यूएशन एनालिसिस बेसिक चीज है. नाउ अगर आप, आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल इंटर्नशाला, राइट? एक ऑप्शन है, you can directly take some internship. They might get paid with some stipend, they might not get paid with some stipend, but that really adds value. One. Second, if nothing, if even if they are working in a college, and college में भी क्या है, अब सब जगह practical projects होते हैं. Believe me, I worked on a project जो मैं आज तक, even if I'm interviewing with someone and if it's related with finance, मैं आज तक उसको कोट करता हूँ. I created a revenue model for an oil and gas company during my MBA. I made it very strong and मैंने उसका end to end पूरा समझा था. अब now that thing really helped me propel my career in finance domain. This is my advice to any kid who is 20 years old, who doesn't have anything to add in their CV, but अगर उनको कुछ strong करना है, आप चूज करो कि कौन से डोमेन में आपको जाना है, उस डोमेन के हिसाब से प्रोजेक्ट्स ढूंढो, और वो प्रोजेक्ट एटलीस्ट अगर आपने 3 प्रोजेक्ट भी बहुत स्ट्रांगली कर लिए शिद्दत से, द वर्ड इज शिद्दत से, कि आपको, आप कम से कम उसमें आधा घंटा बोल सको कि मैंने क्या किया इसमें. गलत हो सही हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, अप्रोच सही होनी चाहिए. अगर आपने सही अप्रोच प्रूव कर दी इन फ्रंट ऑफ एन एम्प्लॉयर, दे वुड वांट टू टेक. ओके ओके. एंड डिग्रीज या फिर कॉलेज का नेम या फिर वो सब कितना मैटर करता है आपके हिसाब से, कि लाइक IIT IIMs हो गया या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे हो गया? देखो, मैं ऐसे डिनाई नहीं करूंगा कि ये, ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मैटर नहीं करता. आई विल बी मोर प्रैक्टिकल. मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, क्योंकि इट हेल्प यू इन द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग, राइट? अगर आपको स्टार्टिंग में शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर रहे लोग, तो कैसे होगा? इसका एक सिंपल तरीका है, यू हैव टू फाइंड आउट पीपल. आजकल बहुत ही वेल कनेक्टेड दुनिया में जी रहे हैं हम. ऐसा वो टाइम खत्म हो गया कि हम इधर उधर से सिफारिश लगा रहे हैं या फिर कोई हमें जानता है तभी बात होती है. हम बहुत ही वेल कनेक्टेड दुनिया में जी रहे हैं. आप ढूंढो कि आपको क्या करना है, ढूंढो उसके अंदर रिलेटेड लोग, उनसे कनेक्शन बनाओ, उनसे समझो कि उनको क्या स्किल्स चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन के, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल्स के हिसाब से प्रोजेक्ट्स करो, एंड वो प्रोजेक्ट्स अपने CV में डालो. एंड आई एम नॉट सेइंग 100% यू विल गेट अ कॉल, बट देयर इज एटलीस्ट 20% 30% चांसेस. आप ऐसे 100 अटेम्प्ट्स करोगे, तो 100 अटेम्प्ट में मैंने बोला 20% चांसेस, तो आपको हो सकता है 20 कॉल्स आ जाए, पर आपको जॉब तो एक ही चाहिए. हाउ डज इट मैटर? तो आपको 100 अटेम्प्ट में इफ यू आर एक्चुअली लैंडिंग अप जो आपको चाहिए, तो दैट्स अ विन विन, राइट? ओके. तो देखो, अब इसमें मतलब देखो, जो भी चीजें आपने बताई है ना, एक्चुअली जो एक बड़ा यूं कह सकते हैं गैप पॉइंट वी कैन टॉक अबाउट इन आवर सिस्टम, और द कन्वर्सेशन वी हैव एट द एज ऑफ 20 और 18 और 22. nobody talks about these 4 skills first. कॉमन सेंस तो मैं मतलब कोई बात ही नहीं करता, कॉमन सेंस तक तो लोग पहुंचते ही नहीं है. nobody talks about कि आपको पावर पॉइंट आना चाहिए. nobody even talks about in the final year of college कि आपको पावर पॉइंट आना चाहिए. एक्सेल तो दूर की बात है. एक्सेल इज स्टिल a taboo for a lot of people. सॉफ्ट स्किल तो मैं कह सकता हूँ कि यार मतलब ये दुनिया का यूं कह सकते हो बहुत बड़ा अजूबा है कि बड़ी बड़ी अच्छी स्कूल्स के बच्चे जो बहुत मतलब बड़े नाम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जयपुर के बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे भी बाहर निकलते हैं, दे टेक ट्रेनिंग फॉर दैट. तो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि देयर इज अ गैप फॉर दैट. सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसा कि सचिन ने बहुत अच्छे से इसको पुट किया है कि एक्चुअल के अंदर जॉब करने के लिए क्या चाहिए. वी हैव बिग नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूट मैटर, बट उसके बाद में भाई पहले बार शॉर्टलिस्ट होने के बाद में जो इंटरव्यू में जाओगे तो ये 4 चीजें बहुत मैटर करेंगी. वो 4 चीजें लोगों को और बात करनी चाहिए.
they need to discuss about it कि यार इनको कैसे improve किया जाए। भाई PowerPoint Excel तो दो छोटे-छोटे points हैं, ऐसे और भी बहुत सारे छोटे-छोटे points होते हैं, like writing an essay, writing about topics, speaking on various topics। इन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट करना, तो प्रोजेक्ट ढूंढे कहाँ से। इंटर्नशाला का नाम नहीं पता बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैं बात करता हूँ कि यार तुम इंटर्नशिप कर लो जाकर के, बोले कहाँ करूँ, कौन देता है इंटर्नशिप। पहली चीज ये होती है कई बच्चों की, तो वही इंटर्नशाला पे जाके प्रोफाइल बनाइए, क्या होती है। वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स जो बहुत कॉमन है, बट स्कूल्स एंड कॉलेजेस डोंट टीच अबाउट दैट। मतलब ऐसा नहीं है पावरपॉइंट एक्सेल सिखाते नहीं है या इंटर्नशाला के बारे में डिस्कशन नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं तो नहीं हो रहा और बहुत सारा एक बड़ा गैप आ रहा है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो पूरा डिस्कशन का क्रक्स, अगर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊं, सो मुझे लगता है कि इट डजंट मैटर आप ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो या फिर कौन से कॉलेज से कर रहे हो आज की डेट में, मतलब थोड़ा बहुत आगे मैटर करेगा, बट व्हाट मैटर्स मोर कि यार कॉलेज टाइम पे आप हसल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप प्रॉपरली जैसे इंटर्नशाला का नाम लिया या ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए। सो जो मुझे आपकी बातों से जो इस फील्ड में जाने के लिए बेस्ट वे समझ में आया वो यही है कि यार कॉलेज टाइम पे जब आप आ गए, 12th क्लियर कर लिया, चाहे ग्रेजुएशन के किसी भी लेवल पे हो और इस फील्ड में जाना हो, आइदर कंसल्टिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यू शुड स्टार्ट हसलिंग ओवर देयर कि यार इधर कैसे जाता है, या लिंक्डइन पे कनेक्ट्स बनाना या फिर इंटर्नशिप पे प्रॉपर्ली वो करना। तो दैट मस्ट बी द वे, जो मुझे लगा इस पूरी बात का। डू यू वांट टू ऐड टू दिस? I agree, and उसके अंदर maybe I can just add a few more things जो कॉलेज के अंदर बच्चे कर सकते हैं। यार कॉलेज के अंदर देखो, अगर मैं खुद रिक्रूटर हूँ एंड मेरे पास 2 बच्चे हैं जिनके सेम सिमिलर काइंड ऑफ मार्क्स है एंड मे बी किसी के कम मार्क्स है, बट उसने ना बहुत सारे इवेंट्स में पार्ट लिया है, उसने बहुत सारी चीजें लीड की है, राइट। तो ये चीजें आई एज अ रिक्रूटर वुड सी इफ आई एम कमिंग फ्रॉम अ से बैकग्राउंड व्हिच आई एम कमिंग फ्रॉम, राइट। सो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इवेंट्स में पार्ट लो, आप लीडरशिप रोल्स में पार्ट लो, डिफरेंट चीजों के अंदर दिखाओ हाउ एक्टिव यू आर, ओके राइट, ओके, सो आई apart गेस from what we have discussed. ओके, पंकज, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दैट? बस सेम थिंग के अगर लाइक एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, kids start talking about these things. If they don't know, then they should start asking questions. कि यार मुझे क्या करना चाहिए। उनके बड़े से, अपने से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बड़े इंसान से क्वेश्चन पूछने में कोई डरना नहीं चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दोस फील्ड जिसमें सचिन काम कर रहा है, जिनके बारे में कॉलेज स्टूडेंट को फाइनल ईयर तक तो कोई आइडिया नहीं होता कि एग्जिस्ट भी फाइनल ईयर करता की है। बात कर रहे हो? मेरे को बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होता। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जो आज के टाइम पे रिलेवेंट है। मतलब भाई मैं नहीं कहता कि 45 इयर्स के इंसान को पता होगा, बट वो इंसान जो एक्चुअली आज के वर्क के लिए रिलेवेंट है और जो आगे जाकर के इस फील्ड में काम करने वाला है, उसे इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। तो जैसा कि कहते हैं कि छठी क्लास से आईआईटी की तैयारी शुरू हो जाती है या फिर पीएमटी की तैयारी शुरू हो जाती है, तो दिस शुड बी एडेड टू दैट करिकुलम के छठी क्लास से इन चीजों की तैयारी भी शुरू होनी चाहिए। कि मैं, मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है कि नहीं बनना है अलग बात है, लेकिन मेरे पास में एटलीस्ट ये स्किल्स होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर के कहीं ना कहीं तो काम आएगी आएंगी। Absolutely, for sure. That's my point. Okay, so I guess we can end our discussion here. Thank you so much, Sachin, for coming. Thank you, Pankaj. Thank you. Okay.